अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने डिजेंगो की प्लेलिस्ट के थर्ड लेक्चर के साथ। पहले हमने फर्स्ट टू लेक्चर्स के अंदर डिजेंगो का बेसिक ओवरव्यू लिया है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर तो बेसिक बताया कि डिजेंगो क्यों ज़रूरी है, किस तरह इसको सीखेंगे। और सेकंड लेक्चर के अंदर इसका प्रॉपर बेसिक हमने एक प्रोजेक्ट और उसके साथ एक ऐप उसको कनेक्ट किया, क्रिएट किया और उसके बाद एक डेटाबेस को क्रिएट किया, लिंक किया साथ। इतना काम किया था हमने। तो आज का थर्ड लेक्चर जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि यूआरएल क्या होते हैं, यूआरएल किस तरह से ट्रिगर होते हैं और हमारा जो डाटा है हम किस तरह मतलब यूआरएल को ट्रिगर करते हैं। यूआरएल से रिक्वेस्ट जो है वो हमारे सर्वर से किस तरह हमारे प्रोजेक्ट के अंदर से वेब पेज से डाटा को फेच करके एचटीएमएल के पेज के ऊपर शो करता है यूआरएल। तो इस चीज़ को हम देखेंगे एक इमेज के ज़रिए। देखें, ये है हमारे पास एक ब्रेकडाउन यूआरएल। सबसे पहले आता है प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस या एचटीटीपी, कोई भी प्रोटोकॉल आ गया। उसके बाद आती है सब डोमेन। सब डोमेन क्या है? www ये हो सकती है, ये सी नेम भी इसको कह सकते हैं। इसको कहते हैं हम सब डोमेन। ये ऐड होता है, कईयों में नहीं होता है, इसको सी नेम भी कहा जाता है। उसके बाद आती है डोमेन। डोमेन है कि हमारा जो हमने बाय की हुई है, लेट्स सपोज website.com या facebook.com, twitter.com, कोई भी डोमेन है। उसके बाद आगे लगता है स्लैश। स्लैश के बाद ये जो आता है ना चीज जो है ना, स्लैश के बाद पाथ टू पेज। अब ये क्या है बेसिकली? अब ये होता है एक एक पेज का एड्रेस, उसका एक स्पेसिफिक पाथ और यूनिक पाथ होता है, मतलब वो कहीं और नहीं एग्जिस्ट करता, सिर्फ उसी पेज का पाथ होगा। वो एक स्पेशल, जिसको हम लिंक कह देते हैं ना, वही यूआरएल होता है और वही हम होता है उसका पेज का पाथ आगे लगता है। डोमेन वही रहती है, पेज के पाथ चेंज होते रहते हैं, जिस वजह से हम एक पेज से दूसरे पेज नेविगेट करते हैं। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास है डोमेन नेम डॉट कॉम। डोमेन नेम डॉट कॉम है, उसके ऊपर हमने क्या किया, फॉरवर्ड स्लैश कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है, बस यही है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास हमारा होम पेज जो होगा ना, उसका हमने एड्रेस इस तरह सेट किया होगा कि उसका पाथ खाली छोड़ा होगा। खाली मतलब आगे कुछ भी नहीं लगेगा, तो खाली है। अब लेट्स सपोज कि हमारा एक कॉन्टैक्ट पेज है, उसका पाथ हमने इसके ऊपर किस तरह ऐड करना है। उसका पाथ अगर हम ऐड करेंगे ना, तो पहले तो ये होम पेज तो होगा खाली, मतलब कि जो भी डोमेन नेम डॉट कॉम सर्च करेगा कुछ भी नहीं आएगा, आगे कुछ भी नहीं आएगा, तो वो होगा होम पेज का हमारा एड्रेस। क्योंकि वो होम पेज खाली पे पड़ा होगा ना, ब्लैंक एम्प्टी, तो वो होम पेज हो जाएगा। अब उसके बाद लेट्स सपोज हमने कॉन्टैक्ट पेज का आगे बटन बनाया हुआ है कि यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे पहुंच जाएगा। तो अब ये जो कॉन्टैक्ट पेज है उसका हम यूआरएल आगे लिखा होगा कॉन्टैक्ट अस, ये करके हमने यूआरएल उसका लिखा है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये यूआरएल वैसे उसके ऊपर ऐड हो जाएगा, डोमेन नेम जो ऊपर है ना उसके आगे ये यूआरएल भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो हमने नीचे लिखा है ना कॉन्टैक्ट अस। अब जब जब कोई भी इंसान उस कॉन्टैक्ट अस के बटन पे क्लिक करेगा, तो ये यूआरएल जो है ना, ये एड्रेस ये ट्रिगर होगा और आगे जो डोमेन नेम है ना उसके आगे लिख दिया जाएगा कॉन्टैक्ट अस। इसी तरह होता है ना, क्योंकि ये एक डिफरेंट पेज है, ठीक है। अब वेबसाइट का जो भी हमने पेज फेच करना होगा, उसी का हमने यूआरएल अलग अलग बनाया होता है। मतलब जितने पेजेस होंगे उतने यूआरएल्स यूनिक होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि जिस तरह अगर हम अब इसी तरह लेट्स सपोज कि हमने अबाउट अस का एक पेज बनाना है, अबाउट अस। अब एक बटन लिखा हुआ है अबाउट अस करके, ठीक है। अब उस बटन पे जब यूजर क्लिक करेगा, तो हमने उसका एक अलग एड्रेस बनाया होगा, इस तरह स्ट्रिंग के अंदर दिया होगा कि अबाउट अस, वो आगे अबाउट अस लिखा जाएगा, ठीक है। अबाउट अस लिखा जाएगा और वो अबाउट अस वाला पेज जो है ना वो ट्रिगर हो जाएगा, वो सामने आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह ये कॉन्टैक्ट अस रिप्लेस हुआ और अबाउट अस आगे आ गया, ठीक है। तो अब ये जो यूआरएल है ये यूनिक बन गया है अबाउट अस के पेज के लिए खास तौर पे, ठीक है। और ये सिंपल डोमेन नेम ये होम पेज को रिप्रेजेंट करेगा, होम पेज को फेच करेगा। अब हम चलते हैं हमारे कोडिंग की स्क्रीन के ऊपर और उधर देखते हैं हमारा क्या है प्रोजेक्ट के ऊपर। अब दोबारा से अगर हम प्रोजेक्ट को रन करें, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करके लोकल होस्ट के ऊपर इसको रन करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास ये यूआरएल है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास डोमेन नेम एक है, ठीक है। ये समझ लें कि वो ही हमारा डोमेन नेम है, इसको हमने कॉपी किया और इधर
इधर पेस्ट करेंगे और देखेंगे इस तरह ये क्या करता है हमारे पास। इसको पेस्ट करें, इसके ऊपर अब हमने कोई एड्रेस अभी सेट नहीं किया, इस वजह से वो जो डिजेंगो वाला पेज दिखा रहा है, अभी हमारे कोई एड्रेस सेट नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर हम जाके देखें, अगर हम जाके देखें इधर एडमन सेट यूआरएल्स के ऊपर जाके देखें इधर कि एडमन का एक होगा, ये देखें। अब पाथ है उसके अंदर एडमन जो है ना वो लिखा हुआ है, डोमेन नेम के आगे एडमन अगर हम लिख देंगे ना तो एडमन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब ये चेक करें, अब हम इसको ऐसे करते हैं, कॉपी किया इधर से एडमन, और हमने इधर आके इसके आगे एडमन लिख दिया। ठीक है, इसके आगे लिखा एडमन। तो अब देखें ये आ जाए हमारे, हमें कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, इसको यूजर नेम और पासवर्ड, वो हमने यूजर नेम और पासवर्ड लिखा रखा था एक, हमने वही रखा था, हमने यूजर नेम भी यूजर था और पासवर्ड भी यूजर था, तो हम इंटर कर देंगे यूजर और यूजर एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें कि हमारे पास ये आ गया यूजर और ग्रुप्स, ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है। ठीक है, क्योंकि हमने जो पहला डोमेन नेम बेस था उसके ऊपर कुछ नहीं एडमन लगाया तो फिर आया, अगर हम इसको खत्म कर देंगे तो ये देखें वो फिर से वापस वही आ रहा है। अब लेट्स सपोज कि हम इसके ऊपर ही इसको ही खत्म कर देते हैं, मतलब इसको खाली छोड़ देते हैं। अब ये इसका क्या मतलब है कि ये एडमन वाला जो है ना यूआरएल, इसको वो एज अ होम बना देगा, इसको अब कंट्रोल एस से सेव करेंगे, कंट्रोल एस क्या सेव हो गई प्रोजेक्ट दोबारा रिलोड हो रहा है, देखें वो रिलोड हो गया। अब उसके बाद जो हम बेस को ही, क्योंकि एडमिन का पाथ खाली है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आगे कुछ भी नहीं लगाएंगे, जस्ट डोमेन नेम ही, ये जो डोमेन नेम है लोकल होस्ट के लिए अभी फिलहाल वो HTTP वाला, जब इसी को हम ऐसे दोबारा रीलोड करेंगे तो अब देखें इसी के ऊपर एडमिन का पेज आ रहा है सामने। अब लेट्स सपोज कि हम इसके आगे अब एडमिन लगाएं अगर, ठीक है, तो वो कहेगा कि पेज ही नहीं है इस तरह का कोई, पेज नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि हमने पीछे यूआरएल के अंदर चेंजिंग कर दी है और उसको कह दिया कि एडमन ये नहीं है, एडमन के ऊपर कुछ भी नहीं अब उसको मिला। अब देखें दोबारा से अगर हम एडमन लिख देंगे, कंट्रोल एस करके सेव किया, दोबारा से रीलोड किया, तो ये चेक करें, ये अब दोबारा से डिजेंगो एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर हम आ गए। ठीक है, ये चीज़ है, इसके यूआरएल किस तरह ट्रिगर होते हैं डिजेंगो के अंदर, किस तरह होते हैं बाकी वेबसाइट्स के अंदर भी इसी तरह से होते हैं। ये मैंने आपको डिजेंगो का बताया कि इसके अंदर किस तरह यूआरएल ट्रिगर होता है। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि इस तरह हमने दूसरा यूआरएल्स को, व्यूज को, टेम्पलेट्स को आपस में लिंक करके पेजेस बनाने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।